अध्याय 4 परमात्मा। परमात्मा सर्वव्यापक है। वह सृष्टि के कण कण में, हर वस्तु और हर प्राणी में विद्यमान है। समस्त संसार वास्तव में उसी का दृश्यमान रूप है। उससे भिन्न कोई चीज नहीं है, क्योंकि यह संसार उसी से उत्पन्न हुआ है। देवी देवता भी उसी के विभिन्न रूप हैं। आत्मा भी उसी की अंश है, उसी से निकली है, इसलिए वास्तव में उससे भिन्न नहीं है। उसने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। वही आत्मा है और वही परमात्मा, वही जड़ है तथा वही चेतन, वही एकमात्र सत्य है। इस तथ्य का ज्ञान मनुष्य को जीवित सतगुरु की दया से दिव्य दृष्टि मिलने पर ही होता है। अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को संसार में यहां वहां ढूंढना हमारी बहुत बड़ी भूल है। वह तो हर शरीर में विद्यमान है और उसे मनुष्य अपने अंदर ही पा सकता है। उसकी प्राप्ति सतगुरु के मार्गदर्शन में ही हो सकती है। जब हमें अपने अंदर परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो परमात्मा हमें सब जगह, सब प्राणियों और सब पदार्थों में दिखाई देने लगता है। परमात्मा को पा लेने पर आत्मा उसमें समाकर उसी का रूप हो जाती है। सृष्टि के असीम विस्तार का वर्णन करते हुए पलटू साहब हमें बताते हैं कि इसका रचयिता परमात्मा ही इसका एकमात्र स्वामी है। अनगिनत खंडों में, भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में अपना अपना काम कर रहे असंख्य देवी देवता उसी के आज्ञाकारी सेवक हैं। नजर महें सबकी पड़े, को देखे नाही, को देखे नाही, शीस पे सबके छाजे, पूरन ब्रह्म अखंड सकल घट आपू बिराजे, दिवसे फिरे भुलान रहे तिरगुन मह माता, देखी देखी दे छाड़ी पंडित पह पूजन जाता, भूला सब संसार भेद नहीं जाने वाकी, देखत है एक संत ज्ञान की दीठी जाकी, पलटू खाली कहूं नहीं प्रगट है जग माही, नजर महें सबकी पड़े को देखे नाही। पलटू साहब कहते हैं कि प्रभु सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। वह सब जगह है और उसका साया सबके सिर पर है, पर वह किसी को दिखाई नहीं देता। वह पूर्ण प्रभु अखंड रूप में सबके अंदर विराजमान है, परंतु 3 गुणों वाले इस संसार के नशे में मस्त लोग मनुष्य जन्म पाकर भी भ्रम में पड़े इधर उधर भटक रहे हैं। उस सर्वव्यापक परमात्मा को लोग पहचान नहीं पाते, इसलिए वे पंडितों और पुजारियों के पास उसी की पूजा करवाने जाते हैं। लोग उसका रहस्य नहीं जानते, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। वह केवल संतों को दिखाई देता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान की दृष्टि होती है, उनकी आंतरिक आंख खुली होती है। कोई भी स्थान प्रभु से खाली नहीं। वह तो संसार में सब जगह प्रकट है, पर कोई भी उसे देख नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। जल से उठत तरंग है, जल ही माही समाए, जल ही माही समाए, सोई हरि सोई माया, अरुझा वेद पुराण नहीं काहू सुरझाया, फूल महें जो बास काठ में आग छिपानी, दूध महें घ्यो रहे नीर घट माही लुकानी, जो निर्गुण सो सरगुण और न दूजा कोई, दूजा जो कोई कहे ताही को पातक होई, पलटू जीव और ब्रह्म से भेद नहीं अलगाए, जल से उठत तरंग है जल ही माही समाए। जैसे जल में से उठी लहर जल से भिन्न नहीं होती और फिर उसी में समा जाती है, उसी तरह यह मायामय सृष्टि भी अपने स्रोत परमात्मा से भिन्न नहीं है और आखिरकार उसी में समा जाएगी। जैसे फूल में सुगंध, दूध में घी, काठ में आग और घड़े में पानी छिपा होता है, वैसे ही 3 गुणों वाली सृष्टि में निर्गुण परमात्मा छिपा हुआ है। वास्तव में निर्गुण परमात्मा ने ही मायामय सगुण सृष्टि का रूप धारण किया हुआ है। वे एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। दोनों को एक दूसरे से भिन्न बताना पाप है। इस रहस्य को
वेद पुराण आदि धर्म ग्रंथ भी भली भांति नहीं सुलझा पाए हैं। जीवात्मा भी परमात्मा से अलग नहीं है, वह परमात्मा से निकली है, परमात्मा की ही अंश है और उसे परमात्मा में ही समाना है। जैसे जल में से उठी तरंग उसी में समा जाती है। पलटू साहिब के कहने का भाव यह है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। वह हर कीड़े पतंगे में ही नहीं, हर पत्थर में भी मौजूद है। वह पत्ते पत्ते में ही नहीं, रेत और मिट्टी के कण कण में भी है। सारी सृष्टि उसी का प्रकट रूप है। वही सब कुछ है, वही जड़ है और वही चेतन। वेदांत का अद्वैतवाद भी यही कहता है और सूफी संतों ने भी वहदत उल वजूद यानी अस्तित्व की एकता अर्थात कहीं भी परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है सिद्धांत के माध्यम से हमें यही समझाया है। जगन्नाथ जगदीश जग में व्यापी रहा, चारी खानी में लख 84 और न कोई दूजा। आपोई ठाकुर आपोई सेवक करत आपनी पूजा, आपोई दाता आपोई मंगता आपोई जोगी भोगी, आपोई बिस्वा आपोई बिस्नी आपू बैद अपरोगी। ब्रह्मा विष्णु महेश आपोई सुर नर मुनि होई आया, आपोई ब्रह्म निरूपम गावे आपू ही प्रेरत माया। आपोई कारण आपोई कारज विश्व रूप दर्शाया, पलटूदास दृष्टि तब आवे संत करे जब दाया। पलटू साहब हमें बताते हैं कि संसार का स्वामी परमात्मा समस्त संसार में व्याप्त है। वह चारों खानियों और 84 लाख योनियों के सभी प्राणियों में मौजूद है। उसके अलावा उनमें और कोई नहीं है। वह आप ही स्वामी है तथा आप ही सेवक। पूजा करने वाला बनकर वह खुद ही अपनी पूजा करता है। वह आप ही देने वाला है और आप ही मांगने वाला। आप ही भोग विलास से दूर रहने वाला योगी है और आप ही भोग विलास में डूबा हुआ भोगी। आप ही वैश्या है और आप ही वैश्या के पास जाने वाला विषयी। आप ही बीमारी से छुटकारा दिलाने वाला वैद्य है और आप ही बीमारी का मारा रोगी। आप ही वह ब्रह्मा विष्णु तथा शिव है और आप ही वह अन्य देवी देवताओं मुनियों तथा साधारण मनुष्यों का रूप धारण करता है। आप ही वह साधु संतों का रूप धारण करके अपनी महिमा का गान करता हुआ कहता है कि परमात्मा के तुल्य कोई नहीं, और आप ही उसने अपनी माया को मनुष्य को भ्रम में डाले रखने के काम में लगा रखा है। वह आप ही कारण है और आप ही कार्य, यानी उसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और वह स्वयं ही सृष्टि है। संसार उसी का प्रकट रूप है। परमात्मा सर्वव्यापक है, वही सब कुछ है, पर इस सत्य को प्रत्यक्ष देखने वाली दिव्य दृष्टि मनुष्य को तब ही मिलती है जब कोई वक्त का संत सद्गुरु उस पर दया करता है। पूरब में राम है, पश्चिम खुदाए है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता। साहिब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है, हिंदू और तुर्क तूफान करता। हिंदू और तुर्क मिले परे हैं खैंची में, आपनी बर्ग दो दीन बहता। दास पलटू कहे साहिब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं साच कहता। हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी विरोध पर दुख प्रकट करते हुए पलटू साहब दोनों को समझाते हैं कि परमात्मा तो एक ही है और वह सब जगह है, सारी सृष्टि में व्याप्त है। ये अलग बात है कि पूर्व में स्थित भारत में उसे राम का नाम मिल गया है और पश्चिम में स्थित फारस में उसे खुदा कहा गया है। इस आधार पर जो यह समझते हैं कि राम केवल पूर्व में है और खुदा पश्चिम में, उनसे मेरा ये सवाल है कि फिर उत्तर और दक्षिण में कौन रहता है? वह कहाँ है और कहाँ नहीं है, इस बात को लेकर दोनों धर्मों के लोग भेड़ चाल में पड़े व्यर्थ ही आपस में खींचतान करते हैं, अपने अपने धर्म को अच्छा बताते हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। सच तो यह है कि सबका परमात्मा एक ही है। वह सब मनुष्यों में है, हिंदू में भी है और मुसलमान में भी है, और दोनों में से किसी से अलग बिल्कुल नहीं है।
साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करूँ होवे हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टारी खुदा बाखुद दिखरावे। रूह करे मेराज कुफर का खोली कुलाबा, 300 रोजा रहे अंदर में 7 रिकाबा। लाम कान में रब को पावे पलटू दास, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। परमात्मा से मिलाप के लिए मनुष्य को इधर उधर भटकते देखकर पलटू साहब उसे समझाते हैं कि कुल मालिक परमात्मा को तू बाहर क्यों ढूंढता फिरता है, वह तो तेरे पास ही है, तेरे अंदर ही है। अगर तू उसे याद करेगा, उसके नाम का सुमिरन करेगा तो वह तेरे सामने खुद ही हाजिर हो जाएगा। तू अपने अंदर डुबकी लगाकर तो देख, उस परम अद्भुत परमात्मा को तू वहीं पालेगा। अंतर में डुबकी लगाने से अभिमान और मोह का नाश हो जाता है और परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। फिर जब आत्मा अपने सामने से अहम का पर्दा हटा देती है तो परमात्मा उसे खुद ही दर्शन देता है। नाम का अभ्यास करके जब आत्मा भ्रकुटी मध्य में पहुंचकर वहां लगे वज्र कपाट को खोलती है तो अंदर चढ़ाई चढ़ने से वह निर्मल हो जाती है। रमजान के महीने में 30 दिन रोजा रखने का फल बिना रोजा रखे उसे मिल जाता है। इतना ही नहीं, आत्मा अंदर के 7 आसमान यानी 7 मंडलों को पार करके सबसे ऊंचे रूहानी मंडल में पहुंचकर परमात्मा को पा लेती है। दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर, उस मालिक का नूर कहाँ को ढूंढन जावे, सब में पूर समान दरस घर बैठे पावे। धरती नभ जल पवन तेही का सकल पसारा, छूटे भरम की गांठ सकल घट ठाकुर द्वारा। तिल भरी नाही कहीं जहां नहीं सिरजन हारा, वो ही आवे नजर फुरा विश्वास हमारा। पलटू नेरे साच के झूठे से है दूर, दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर। पलटू साहेब जिज्ञासु से पूछते हैं कि तुम परमात्मा को ढूंढने बाहर कहाँ जाते हो, जबकि तुम अपने अंदर तीसरे तिल में ही उसका प्रकाश देख सकते हो। वह तो सब में समान रूप से व्याप्त है और घर बैठे ही मनुष्य को उसका दर्शन हो सकता है। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश आदि सब उसी का फैलाव है। अंतर्मुखी भक्ति से जब भ्रम की गांठ खुल जाती है और माया का पर्दा हट जाता है, तब हमें परमेश्वर सब प्राणियों में बसा दिखाई देता है। तब तिल भर भी ऐसी जगह नहीं होती जहां हमें वह सृजनहार न दिखता हो। मेरा यह सच्चा विश्वास है कि अपने अंदर उसका दर्शन हो जाने पर सब जगह वही नजर आता है। जो उसे अपने अंदर ढूंढता है वही उसका सच्चा भक्त है और वह उसके निकट से निकट है। जो भ्रम में पड़ा उसे बाहर ढूंढता है, वह उससे बहुत दूर है। खोजत खोजत मरी गए घर ही लागा रंग, घर ही लागा रंग कीन्ह जब संतन दाया। मन में भा विश्वास छूटी गई सहजय माया, वस्तु जो रही हिरान ताही का लगा ठिकाना। अब चित चलै न इत उत आप में आप समाना, उठती लहर तरंग हृदय में शीतल लागे। भरम गई है सोए बैठी कै चेतन जागे। पलटू खातिर जमा भई सतगुरु के परसंग, खोजत खोजत मरी गए घर ही लागा रंग। अपना ही अनुभव बताते हुए पलटू साहब कहते हैं कि मैं परमात्मा को बाहर जहां तहां खोजते खोजते थक गया था, पर उससे मिलाप का आनंद मुझे अपने अंदर ही मिला। यह आनंद मुझे तब प्राप्त हुआ जब सतगुरु ने मुझ पर दया की और मुझे परमात्मा के घट घट वासी होने का भेद बता दिया। उनकी दया से मुझे उनके उपदेश पर पूरा विश्वास हो गया और मेरा माया मोह
धीरे धीरे दूर हो गया। प्रभु तो एक खोई हुई वस्तु की तरह था। उसके ठिकाने का पता चल जाने पर शब्द के अभ्यास से धीरे धीरे मेरी ऐसी अवस्था हो गई कि मन का इधर उधर भागना बंद हो गया। मैं अपने अंतर में शब्द को सुनने में ही मस्त रहने लगा। अब मेरा ध्यान अंदर की ओर ही रहता है और हृदय में शीतल तरंगें उठती रहती हैं। दृढ़ आसन में बैठकर भक्ति करने से मेरी आत्मा जागृत हो गई है और मेरे सब भ्रमों का नाश हो गया है। सद्गुरु की उत्तम संगति के फलस्वरूप मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, क्योंकि अब मुझे अंतर में प्रभु से मिलाप का परम आनंद मिल गया है। जो गया साहिब के खोजने को, सो आपे गया हेराए है जी। समंदर के बीच में बूंद परा, उसी में गया समाये है जी। पानी लहर लहर पानी, को भेद सकै अलगाए है जी। पलटू हरफ मसी, दोए नाही, यह बात ले ठीक ठहराए है जी। पलटू साहिब कुछ दृष्टांत देकर हमें समझाते हैं कि जो सही ढंग से परमात्मा की खोज में लग जाता है, खोज के पूरे हो जाने पर उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं रहती। परमात्मा की प्राप्ति होने के साथ ही उसका अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बूंद भी तो समुद्र में गिर जाने पर बूंद नहीं रहती, उसमें समाकर उससे एक रूप हो जाती है। पानी ही लहर का रूप लेता है और फिर वह लहर पानी में समाकर पानी ही हो जाती है। फिर दोनों में कौन अंतर कर सकता है या उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकता है? यह बात अच्छी तरह मन में बिठा लो कि जैसे किसी लिखावट में अक्षर और स्याही अलग अलग नहीं होते, वैसे ही संत में आत्मा और परमात्मा एक मेक होते हैं। सातहु सर्ग अपबर्ग के पार में, जहां मैं रहूं ना पवन पानी। चांद ना सूर ना राति ना दिवस है, उहां कै मर्म ना वेद जानी। ज्ञान न ध्यान न ब्रह्मा न विष्णु है, पहुंच न सके को ब्रह्म ज्ञानी। दास पलटू कहे एक ही एक है, दूसरा नहीं को राव रानी। पलटू साहिब प्रभु के धाम की अगम्यता का उल्लेख करते हैं। वे हमें साथ ही ये भी बता देते हैं कि जो संत प्रभु से अभेद हो चुके होते हैं, वे भौतिक जगत में रहते हुए भी वास्तव में उस धाम के वासी होते हैं। आप कहते हैं कि अब मेरा जिस लोक में वास है वह भौतिक जगत से बिल्कुल परे है। वहां रत्ती भर भी भौतिक तत्व नहीं है। वहां जल, वायु आदि 5 महाभूतों में से कोई नहीं है और ना उनसे बने सूरज, चांद आदि कोई पदार्थ। वह तो 7 स्वर्गों और मोक्ष पद से भी परे है। वहां दिन और रात भी नहीं है, क्योंकि वह समय की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। वेदों को भी उस धाम का भेद ज्ञात नहीं। धर्म ग्रंथों के ज्ञान या मूर्तियों आदि के ध्यान के द्वारा वहां नहीं पहुंचा जा सकता। वह ब्रह्मा, विष्णु आदि बड़े बड़े देवताओं तथा ब्रह्म ज्ञानी माने जाने वाले महात्माओं की पहुंच से भी परे है। वहां तो अकेला वह परमात्मा ही है। वही वहां का स्वामी है। वहां अन्य कोई राजा या रानी नहीं है। कोटि हैं विष्णु जहां कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहां कथें बानी। कोटि देवी जहां खड़ी हैं चेरियां, कोटि फन सहस ना मरम जानी। कोटि आकाश पाताल फिरी कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि तहां भरें पानी। परमात्मा के परम धाम की विशालता और कल्पना से परे उसके विस्तार की महिमा बताते हुए पलटू साहब कहते हैं कि करोड़ों विष्णु और शिव आदि देवता उस परम पिता के सेवक हैं। वहां पर करोड़ों ब्रह्मा अपनी वाणी से उसकी अपार महिमा का गान कर रहे हैं। अनगिनत संख्या में वहां देवी और इंद्र सेवा कर रहे हैं। उसका भेद करोड़ों शेषनाग भी नहीं जानते। वह धाम
करोड़ों आकाश, पाताल और ब्रह्मांडों से भी अधिक विशाल है।